सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। संभाले खुद को। नहीं संभालूंगी मैं खुद को। कैसे संभालूं मैं? उस जहांगीर की हिम्मत कैसे हुई हरकत करने की? और उस रावी को देखो, उन दोनों ने कैसे शादी कर ली, कैसे शादी कर ली। गौहर को धोखा दे दिया। कोई दे सकता है गौहर को धोखा? दे सकता है कोई गौहर को धोखा? कैसे संभालूं मैं उसको? बताएं मुझे आप। अच्छा बैठ के बात करते हैं ना, बैठ के बात करेंगे तो हल निकलेगा। क्या फायदा बैठ के बात करने का? जब मैं आप लोगों को कह रही थी कि उन दोनों की हरकतें ठीक नहीं है, तब किसी ने मेरा यकीन नहीं किया था। कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। सबको लगता था कि मैं झूठ बोल रही हूँ और वो लोग सच कह रहे हैं। छोड़ो मुझे, जाने दो, छोड़ो, जाने दो मुझे। अभी क्या फायदा अब जाने का? अरे मैं उन दोनों को जान से मार डालूंगी, खून पी जाऊंगी उनका। छोड़ो मुझे। संभाले खुद को, संभाले खुद को। मैं नहीं संभाल सकती, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। इसको कहीं मुझे जाने दे। क्यों नहीं छोड़ रही? मेरा हाथ छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो मुझे, जाने दो, जाने दो मुझे। जरा घटिया इंसान, तुम्हें तो मार डालूंगी, बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें। अच्छी तरह जानता हूँ मैं तुम्हें, तुम हो ही बर्बाद करने के। आप आज आपसे से ऐसे बात नहीं कर सकते। कहाँ है राबी? कहाँ है? बुलाओ उसे। क्यों छुपी हुई है वो? जो बात करनी है मुझसे करो, नहीं आएगी राबी तुम्हारे सामने। अरे कैसे नहीं आएगी मेरे सामने? पहले हिसाब मैंने उससे लेना है। तुम तो अपनी औकात ही भूल गई। इसकी औकात मैं तुम्हें बताऊंगा। बीवी है ये मेरी, इसकी तरफ उठने वाला हर हाथ रोक सकता हूं मैं। आइंदा हिम्मत भी मत करना। हिम्मत तो आपने दिखाई है इतना बड़ा कदम उठाकर। ये भी नहीं सोचा कि हम क्या कर सकते हैं। जो करना है कर। ना मैं तुमसे डरता हूं और ना डरूंगा। अरे तुम्हारे साथ तो जो मैंने करना है ना, मैं बाद में करूंगी। पहले इसे बाहर निकालो। ए चलो बाहर निकलो, दफा हो जाओ, जल्दी करो। आपके चीखने चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। ना जमीन फटेगी और ना ही आसमान। आज मैं आपके भाई साकिब के घर नहीं खड़ी, बल्कि अपने शौहर के घर खड़ी। मैं तो आपको बहुत ही सीधा और मासूम समझता था, लेकिन आप बस, अपनी बीवी के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा, समझे तुम? अगर वो आपकी बीवी है तो ये कौन है? ये मत भूलिएगा कि आपका बच्चा हमारे पास है। देखो, अगर गौहर यहाँ रहना चाहती है, घर बसाना चाहती है, तो हमें इतराज नहीं है, आकर रहे वो। अरे आपके साथ तो मैं रहना ही नहीं चाहती थी कभी। और इस मनहूस के तो साय से नफरत है मुझे। कोई गलत बात नहीं सुनूंगा मैं। हम भी अपनी बहन के सर के ऊपर सौतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको पहले से निकालना होगा। चलो तलाक दो इसे, अभी के अभी तलाक दो इसको। निकालो यहाँ से, तलाक दो इसको, अभी अभी तलाक दो। अपनी बहन की ख्वाहिश है ना, अपने घर ले जाकर पूरी करो। जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं इस घर से। जब तक तुम इसे तलाक नहीं दोगे, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। तलाक देना या ना देना ये मेरा फैसला है, और तलाक देनी किससे अच्छी तरह जानो। नहीं, ऐसी बात मत करो। ये सब आपका किया घर है। इस घर में मेरी सबसे बड़ी दुश्मन आप हैं। आप ही ने मुझे बेघर किया इस घर से। बकवास बंद करो अपनी। इसे अभी तलाक दो, वरना उमर की शक्ल देखने को मैं तरसा दूंगी तुम्हें। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं करो। मत बोले आप हमारे दरमियान। कोई जरूरत नहीं आपको हमारे दरमियान बोलने की। बाहर ले जाओ अपनी बहन को यहाँ से। इसे कुछ गलत हो गया तो इसके पागलपन का इल्जाम मुझे मत देना। इसे अभी तलाक दो, अभी। चलो अभी। अरे नहीं, इसको मैं इस घर से निकाले बगैर नहीं जाऊंगी। निकलो यहाँ से। अभी मैंने कहा चलो इस वक्त।
चलो। अरे सारी दुनिया को बताऊंगी मैं, मोहल्ला इकट्ठा करके मोहल्ले वालों को बताऊंगी। अभी चलो। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं जहांगीर छोड़ूंगी नहीं। बेटा कुछ खा लो। अम्मी मुझे कुछ नहीं खाना है इस वक्त। आखिर कब तक भूखी बैठी रहोगी? जब तक राबी को उस घर से ना निकाल दूं मुझे चैन नहीं आएगा। आप ही इन पेपर्स पे साइन करें। बेटा ये कैसे पेपर्स हैं? खुला नाम। मैं जहांगीर से खुला ले लूं और उसे आजाद छोड़ दूं। एक बार आप उसके चुंगल से निकलो, फिर आप देखना मैं क्या करता हूँ इनका। ईंट से ईंट बचा दूं मैं इन सबकी। पहले जाकर राबी को तलाक दिलवाओ। दिलवाऊंगा अभी, दरबदर कर दूंगा उसे। उसने हमारे घर का चैन और सुकून बर्बाद किया है, उसे भी चैन से नहीं रहने दूंगा। और आपको भी उस नीच आदमी से कोई ताल्लुक रखने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं रखूंगी मैं उससे कोई ताल्लुक, फौरन उससे खुला ले लूंगी। लेकिन पहले मुझे राबी को बर्बाद करना है। खुद को संभालें आप, मैं आज खुद आपको वहां लेकर जाऊंगा। राबी की तलाक भी आज ही होगी, आप रिलैक्स करें। ठीक हूँ साकिब, मैं ठीक हूँ। अरे बेटा कहाँ ठीक है ये? साकिब इसे कुछ दिन आराम कर लेने दो। अरे भाड़ में जाए आराम अम्मी। चलो साकिब। मैं भी चलूंगा आपके साथ। हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ खुद चल के आ गए। मैं अपने बेटे से मिलने आया। किस हक से उससे मिलने आए हो तुम? बाप हूं मैं उसका। 4 पैसे खर्चे के देने से क्या समझते हो कि अपने बाप होने के सारे फराइज अदा कर दिए तुमने? जब उमर मेरे साथ रहने लगेगा ना, तो मैं उसकी हर ख्वाहिश भी पूरी करूंगा और उसका खर्चा भी उठाऊंगा। अच्छा, तो मतलब उमर को ले जाने का ख्याल भी आ गया आपको अब? तुमने सोच भी कैसे लिया कि उमर तुम्हारे पास रहेगा? मैं इस वक्त सिर्फ उमर से मिलने आया। नहीं मिल सकते हो तुम उमर से। मुझे उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो ठीक है, जाएं, पहले राबी को तलाक दें और फिर आकर उमर से मिलें। मैं तुम लोगों के मशवरे से अपनी जिंदगी नहीं गुजारूंगा। लेकिन हम सबकी आंखों में धूल झोंक कर राबी से चक्कर चलाते रहे तुम। मैं इस बारे में कोई सफाई पेश करना नहीं चाहता। हमें तुम्हारी सफाइयों की कोई जरूरत नहीं है। अगर अम्मी ने मुझे पाबंद ना किया होता तो अभी खड़े जहांगीर, कोई ऐसी हरकत मत करना कि तुम सारी जिंदगी उमर की शक्ल देखने को तरस जाओ। तुम्हारी माँ को उमर की शक्ल नहीं देखने दूंगी मैं। तमीज से बात करो मेरी माँ के लिए। अच्छा, ये तमीज से बात करें और तुम और तुम्हारी माँ जितनी चाहे बदतमीजियां करें। अभी एक केस के लिए अदालतों में चक्कर लगा रहे हो ना, दूसरा केस मैं ऐसा करूंगी तुम्हारे ऊपर कि सारी जिंदगी अदालतों के चक्कर लगाते रहोगे, ख्वार हो जाओगे। चलो निकलो यहाँ से। और उमर से मिलने के लिए हमारी बात को याद रखना। जाओ। मैं उमर से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। उमर से मैं तुम्हें नहीं मिलने दूंगी। जाओ यहाँ से, जाओ। मुझे जानते हैं ना, मैं गौहर हूँ, जहांगीर की बीवी। यहाँ इस घर में रहती हूँ। आज जहांगीर और उसकी माँ ने मुझे बेइज्जत करके इस घर से निकाल दिया है। और आपको पता है जहांगीर ने क्या किया? जहांगीर ने मेरे भाई की बीवी, मेरी भावत को भगा कर ले आया और यहाँ इस घर में रख लिया उस बेहया लड़की को। ये तो शरीफों का मोहल्ला है, मानते हैं ना आप? सब शरीफ लोग हैं, है ना शरीफ लोग? तो आप खुद सोचिए कि शरीफों के मोहल्ले में कैसी बेहयाई हो रही है।
जो एक बेहया लड़की को यहाँ लाकर जहांगीर ने रख लिया है। मेरे बेटे का हक मुझे कौन दिलवाएगा? मुझे लगता है सिर्फ आप ही शरीफ लोग हैं जो मुझे मेरे बेटे का हक दिलाएंगे। इन माँ बेटे ने तो मेरे बेटे का हक छीन लिया है मुझसे। बस मुझे आप ही लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मुझे इंसाफ दिलाएंगे। मेरी मदद करें, मेरे बेटे की मदद करें। हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। हमारी मदद करें। देखिए क्या बेहयाई हो रही है इस मोहल्ले में। सुना है तुम बेवा हो गई हो और राबी के जाने के बाद अकेली भी। हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, आप प्लीज चली जाएं यहाँ से। ताल्लुक तो तुम्हारी नंद ने मेरे भाई से तोड़कर मेरे शौहर से जोड़ लिया है। कमजोर समझती है वो मुझे, ठीक तरह से जानती नहीं है वो। आपको जो बात करनी है आप जाकर जहांगीर से करें। करूंगी, जहांगीर से तो मैं बात करूंगी, मगर उससे पहले तुम कान खोल के सुन लो। राबी को तलाक दिलवाकर अपने पास बुला लो, वरना मैं तुम्हें इतना बदनाम करूंगी कि तुम इस मोहल्ले में रहने और शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। बेटी का साथ है ना तुम्हारा, बेहतर है कि जल्द समझ जाओ, वरना मैं इसकी जिंदगी भी खराब कर दूंगी, समझी? तुम लोग जाकर मालूम तो करो, जहांगीर ने मेरे सर पर सौतन लाकर बिठा दिए। कोई तो कानूनी कार्रवाई हो सकती होगी। अगर आप उस घर में रह रही होती तो कोई केस बन सकता था। अपनी तरफ से बात मत करो साकिब। नहीं, खुलानामा बनवाने गया था, सारी मालूमात लेकर आया। अब ना तो जहांगीर के मोहल्ले वाले मुझे इंसाफ दिलाएंगे, ना तुम लोगों से कुछ होगा। जो कुछ करना होगा वो मुझे खुद ही करना होगा। ये क्या करिए आप? अपने आप को नुकसान पहुंचाने से कुछ नहीं होगा आप ही। अब गौहर के सर से बहता हुआ खून ही जहांगीर को खून के आंसू रुलवाएगा। चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। प्लीज आप सारी बात मुझे तफसील से बताइए, तसल्ली से प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, मेरे शौहर के हालात पहले बहुत अच्छे थे, मगर फिर अचानक उसके माली हालात अच्छे नहीं रहे, तो उसने मुझसे डिमांड करना शुरू कर दी कि मैं अपने खर्चे के पैसे भाइयों से मांगा करूं। मैंने 2-4 दफा तो ऐसा किया, मगर फिर जब मैंने इनकार कर दिया तो जहांगीर ने मुझे मार पीट कर बच्चे समेत घर से निकाल दिया। मैं पिछले 1 साल से अपने भाइयों के ही घर रह रही हूँ। मेरा और मेरे बच्चे का खर्चा भी मेरे दोनों भाई उठाते। आज जब मुझे पता चला कि उसने दूसरी शादी कर ली है, तो मैं अपने बच्चे का खर्चा मांगने उसके घर गई, तो जहांगीर की माँ और उसकी दूसरी बीवी ने मुझे इतना बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। और वो खुद उस वक्त कहाँ था? पता नहीं, मगर घर पर नहीं था उस वक्त। फिर थोड़ी देर पहले मेरे भाइयों के घर आया और गुस्से में आकर मुझसे कहने लगा कि मैं उसके घर क्यों गई। जब मैंने अपने बच्चे के खर्चे की बात की तो उसने गुस्से में आकर मार के मेरा बुरा हाल कर दिया। आप दोनों घर पर नहीं थे जब वो आपकी बहन को मार रहा था? जी नहीं, हम ऑफिस में थे, अम्मी ने कॉल करके बताया हमें। आप खुद बताएं, किसने मुझे किस वजह से याद धक्का दिया और फिर ये चोट तो आप देख ही रहे कैसे लगे। आप खुद बच्चों वाले हैं, आप बताएं मैं क्या करती? मैं कुछ नहीं कर सकती। कौन?
दरवाजा खोलो। साकिब, मैं कहता हूँ खोलो दरवाजा। दरवाजा नहीं खोल सकती मैं। जाओ यहाँ से तुम। मैं ये दरवाजा तोड़ भी सकता हूँ राबी। अगर 1 मिनट के अंदर अंदर ही दरवाजा नहीं खुला तो जहांगीर की मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। खोलो इसे। शर्म का तो नहीं पता, लेकिन मैं शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा हूं। तुम और तुम्हारी बहन। बहन का नाम मत लेना तुम। साकिब मेरा हाथ छोड़ो। चलो। साकिब मेरा हाथ छोड़ो। आंटी जाएंगी। हाथ छोड़े मेरा साकिब। साकिब मेरा हाथ छोड़। साकिब क्या? ये ले आप ही आपकी मुजरिम, आपकी गुनहगार को आपके सामने लेकर आए। अब तुमने सही का हक अदा किया है भाई होने का। अरे तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगी। नहीं आप ही। क्या है, तुम यहाँ क्यों आई है इसकी हमदर्द बनकर? क्या लगती है ये तुम्हारी? मेरी कुछ नहीं लगती है, लेकिन जो आप कर रही हैं वो गलत है, वो मैं नहीं होने दूंगी। अरे तुम तो हटो सामने से। हसन, खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? काबू में करो अपनी बीवी को। अगर किसी ने मुझे या राबी को हाथ लगाने की कोशिश की तो इस दफा FIR मैं कटवाऊंगी। चलो राबी। कहाँ है राबी? हिम्मत कैसे हुई आने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसकर राबी को खींच कर यहाँ लाने की? तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? और तुम मुझे नहीं जानते। बात अगर मेरी इज्जत पर आए ना तो नहीं जाएंगे। साकिब, जो हरकत तुमने की है ना, उस पर सीधा सीधा अगवा का केस बनता है तुम पर। ये धमकियां किसी और को जाकर देना। अब इसी वक्त राबी को तलाक दो, किस्सा खत्म करो। तलाक के पेपर्स तो मैंने बनवा लिए हैं, लेकिन राबी के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। बहुत जल्द तुम्हें मिल जाएंगे। चलो राबी। ओ मेरे खुदाया, ये क्या हो गया? मेरी बच्ची के पेपर्स तैयार हो गए। ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरी बच्ची के पेपर्स तैयार।